नमस्कार, स्वागत है आपका। एमबी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी समीक्षा बैठक करेंगे सचिवालय में। करीब 11:10 पर यह समीक्षा बैठक होगी। ओहो हिल यात्रा सीजन 3 का समापन समारोह ये होगा। समापन समारोह में शामिल होंगे सीएम धामी, मुख्य सेवक सदन। समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज जो है सीएम मुख्य सेवक सदन समापन समारोह का जो है आयोजन किया गया है। इसमें खास बैठक करने वाले हैं सीएम धामी। करेंगे समीक्षा बैठक जिसमें करीब 11 बजे के आसपास जो है ये समीक्षा बैठक होगी। ओहो हिल यात्रा सीजन 3 का समापन समारोह। आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं का प्रवेश द्वार यानी हल्द्वानी। हल्दू के बहुतायात पेड़ों के नाम से बसे हल्द्वानी शहर की फिजा बिल्कुल शांत रही। यहाँ की वादियां सुकून और खुशी देती हैं। बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को ये शहर गले लगा लेता है, लेकिन बृहस्पतिवार को अचानक ऐसा हुआ जिससे इस शहर की शांति भंग हो गई। किसने शांत फिजा, सुकून और खुशी अमन चैन को छीन लिया? ये सवाल सरकारी सिस्टम से भी है और बनभूलपुरा के स्थानीय उपद्रवी से भी, जिस कारण शहर ने सड़क पर आज पत्थर, खून और बदहवासी देखी। 80 के दशक के बाद शायद ऐसा पहली बार हुआ जब सड़कों पर भयावह मंजर नजर आया, जहां पर कई घंटे तक हर तरफ पत्थरों की बारिश का तांडव चल रहा था। आग की लपटों और गोलियों की आवाज से पूरे शहर की जनता दहशत में थी। तांडव की तस्वीर ये रही कि पत्थरबाजी और गोली लगने से 6 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। पुलिस से लेकर पत्रकार और आमजन तक इसमें जख्मी हो गए। शहर के लिए इस हिंसा ने एक ऐसा जख्म और दाग दिया है जिसे भरने में कई साल लग जाएंगे। अवैध मजार और मस्जिद को तोड़ने को लेकर प्रशासन और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए। इतना ही नहीं, जिहादियों द्वारा गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। आगजनी की घटना के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। जिले की पूरी फोर्स, सभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। हल्द्वानी थाने को दरअसल आग के हवाले किया गया। बीती शाम की ये बड़ी जानकारी, जिसको लेकर लगातार जो है तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं और हाई लेवल मीटिंग लगातार सीएम कर रहे हैं। कोई भी उपद्रवी अगर उपद्रव करते हुए वहां पर पाया जाता है तो तुरंत गोली मारने के हालांकि आदेश दे दिए गए हैं। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में से एक बार फिर से तनाव की ये तस्वीरें जो कि दिल दहला देने वाली, क्योंकि जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण को ढहाने के बाद ढहाने गई टीम पर जिस तरीके से हमला किया गया, जिस तरीके से वाहनों को, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, थाने पर आग लगा दी गई, ये दरअसल जिहादी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। और तस्वीरें भी देखिए, ये दरअसल बीती शाम की तस्वीरें जब हल्द्वानी में जो टीम है प्रशासन की वो पहुंची हुई थी और किस तरीके से पत्थरबाज, देखिए तस्वीरों में पत्थर बरसाते हुए और पेट्रोल बम भी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर फेंके गए हैं। यानी कि तैयारी पहले से की गई थी और इसको लेकर हालांकि लगातार सीएम की तरफ से हाई लेवल मीटिंग भी की जा रही है। आज सुबह ही नैनीताल की डीएम ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिहादियों का आतंक लगातार एक बार फिर से, इससे पहले भी हालांकि बनभूलपुरा का जिक्र आया था जब कोर्ट की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया था कि जो रेलवे की जमीन है उसे अतिक्रमण मुक्त करना होगा। बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण की जद में आए मदरसे और नमाज स्थल को ध्वस्त करने के बाद बवाल हो गया, जहां पर स्थानीय लोगों ने नगर निगम और पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया, जिससे मामला गर्मा गया और दंगे का रूप ले लिया। देखते ही देखते पत्थरबाजी और आगजनी हो गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी समेत अन्य लोग घायल हो गए। वहीं स्थानीय विधायक सुमित हृदयेश ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही सुमित हृदयेश ने घटना का जिम्मेदार प्रशासन को ठहराया है। उधर हरीश रावत ने घटना पर चिंता जाहिर की है। वहीं हल्द्वानी में आगजनी और हिंसा की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि हल्द्वानी हमेशा से प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक रहा है। वहां पर ऐसी घटना का होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में अगर शांत हल्द्वानी उबाल मार रहा हो तो फिर ये गहन चिंता का विषय है। हरीश रावत ने सभी लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।
तो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये हरीश रावत का बयान। हरीश रावत ने हल्द्वानी की जनता से शांति की अपील की है और हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस पूरी घटना को लेकर जो है प्रतिक्रिया देते हुए इसकी निंदा की गई। हरीश रावत ने बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से जो माहौल हल्द्वानी में बना है ये वाकई निंदनीय है और हल्द्वानी की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नागेंद्र भाटी फोन लाइन पर जुड़ गए। नागेंद्र, जिस तरीके से कल शाम से हल्द्वानी पर जो आफत साफ तौर पर कहें, क्योंकि जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर जो पत्थरबाजी हुई है, जिस तरीके से जिहादी मानसिकता का जो प्रदर्शन हुआ है, हालांकि इसको लेकर सीएम धामी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। आज भी जो है डीएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको लेकर की गई है। ताजा क्या जानकारी इसको लेकर मिल रही है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हल्द्वानी के अंदर कल हटाने गया था, उसके बाद अराजक तत्वों ने जिस तरह से उत्पात मचाया है उसमें जन धन हर तरह की हानि हुई है। अब आगे मामला ना बढ़े, इसको लेकर तमाम तरह की जो मीटिंग है वो हो रही है, चाहे सरकार की बात करें या फिर प्रशासन की बात करें। और विपक्ष भी इसमें लगातार यही कह रहा है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इससे पहले भी जो कार्रवाई की गई थी अतिक्रमण के लिए, उसमें 3 एकड़ जमीन थी और ये जो मदरसा बना हुआ था ये था, इसको सील कर दिया गया था। लेकिन अब उसको जब बुलडोजर से जमी दोज किया गया तो उसके बाद जो अराजक तत्व थे उनकी तरफ से ये सारी कार्रवाई की गई, जिसमें कि लगभग 100 पुलिस वाले भी जख्मी हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। तो एक बड़ा जो घटना है वो हुई है और इस पर आगे काबू पाया जाए, आगे ये और ना बढ़े। जिस तरीके से नागेंद्र लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि कैसे वाहनों को जो है आग के हवाले कर दिया गया, थाने को जला दिया गया और कई लोगों की इसमें मौत की खबरें भी सामने आ रही है। हालांकि 200-300 लोग इसमें घायल हुए हैं। क्या लगता है, क्या ये पहले से कुछ सोची समझी साजिश का हिस्सा रहा होगा? क्योंकि इससे पहले 3 तारीख को जो है नोटिस जारी जरूर किया गया था प्रशासन की तरफ से। क्या तभी से ये जो बनभूलपुरा इलाके के लोग हैं उन्होंने अपनी तैयारी कर ली थी, क्योंकि पेट्रोल बम फेंके गए, पत्थर फेंके गए हैं? बिल्कुल, अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जब पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं और एक साथ इतने पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, आप देखिए जिस तरह का मॉडल आप यहाँ देख रहे हैं ना, वैसा ही जब दिल्ली में दंगे हुए थे उस वक्त भी इसी तरह से हुआ था। ये अचानक से कहीं पत्थर इकट्ठे नहीं होते, इसके लिए पूरी पहले साजिश रची गई होगी, मीटिंग हुई होंगी, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया है कि जब भी प्रशासन यहाँ से कार्रवाई करने आएगा तब ये इस तरह का अटैक किया जाएगा। आप देखिए जहां भी इस तरह की घटनाएं होती है वहां हर जगह यही मॉडल मिलेगा। आपका पेट्रोल बम डाले जाते हैं, पत्थरबाजी की जाती है और वही आज उत्तराखंड के अंदर भी हो रहा है। उत्तराखंड में आगे इस तरह की जो समस्या है वो ये आगे ना बढ़े, इसके लिए लगातार मीटिंग जो है वो की जा रही है। लेकिन अब ठोस कार्रवाई भी की जानी चाहिए। हालांकि कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज देखकर लोगों को डिटेन किया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई जरूर होगी और की जानी भी चाहिए। जिस तरह से जो दंगाई है उन्होंने वहां पर उत्पात मचाया है, उसके बाद निश्चित तौर पर कार्रवाई। और जिस तरीके से विपक्ष के नेता भी जो है इसकी निंदा कर रहे हैं, हरीश रावत का भी बयान सामने आया, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि जो माहौल हल्द्वानी में है इसकी हम निंदा करते हैं और हल्द्वानी की जनता से शांति प्रिय रहने की अपील करते हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आया, वो ये कहते दिखाई पड़ रही है कि दरअसल ये कांग्रेस के बसाए हुए लोग थे, उन्हीं की वजह से अवैध अतिक्रमण जो है लगातार बढ़ता रहा। तो क्या अब इसको राजनीति का एंगल भी देने की कोशिश की जा रही है?
बिल्कुल, देखिए राजनीतिक एंगल भी है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है तो उसको देखकर उन्हें भी लगता है कि जो माहौल है वो जो खराब हुआ है वो ठीक है, लेकिन लगे हाथ इसमें कांग्रेस को भी लपेट लिया जाए, और वैसा ही करते हुए बीजेपी के नेता दिख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के जो नेता है उनकी तरफ से अभी बहुत सधे हुए बयान आ रहे हैं, लेकिन अब जो भूमिका इसमें आगे होगी, शांति बनी रहे इसके लिए चाहे जो मुस्लिम संगठन है उनको भी आगे आना होगा कि जो हो उसकी जो हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन आगे ये ना हो इसके लिए उन्हें भी लोगों को समझाना चाहिए। बिल्कुल, फिलहाल जो है हल्द्वानी इलाके में बनभूलपुरा या पूरे हल्द्वानी में कहा जाए नागेंद्र जो है 144 धारा लागू कर दी गई है, इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया गया है। हालांकि जो तनावपूर्ण स्थितियां बीती शाम को बनी हुई थी वो फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन सीएम की तरफ से साफ तौर पर ये सख्त आदेश भी दे दिए गए हैं कि अगर कोई भी उपद्रवी उपद्रव करते हुए दिखाई पड़ता है तो तुरंत गोली मार दी जाए। बिल्कुल, देखिए जहां भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, आप देखिए कि आज सोशल नेटवर्किंग इतनी तकड़ी है, चाहे व्हाट्सएप के जरिए हो चाहे इंस्टाग्राम के जरिए हो, लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। अब एक साथ इकट्ठे होकर कहीं मीटिंग करने की जरूरत नहीं होती, अपनी बात एक दूसरे को कन्वे करने के लिए अब तमाम तरह की सोशल नेटवर्किंग है। तो सबसे पहले प्रशासन की तरफ से वहां इंटरनेट बंद किया गया है, जिससे कि अफवाहें ना फैलाई जाए, और यदि आगे इस तरह की घटना को और अंजाम देने के लिए कोई साजिश हो रही हो तो कम से कम उस पर भी अभी रोक लगाई जा सके। तो इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन समस्या यही है कि आगे इस तरह से ये जो आग अभी लगी हुई है हल्द्वानी में, ये पूरे उत्तराखंड तक ना पहुंचे, तो उसके लिए भी प्रशासन को इस पर यही रोक लगानी होगी। साथ ही साथ क्योंकि अब जो माहौल है वो ये भी इसमें कहा जाएगा कि जिस तरह से जो यूसीसी वहां पर लागू हुआ है उसके बाद से इस तरह का जो रिएक्शन है वो देखा जा रहा है, लेकिन जो परिस्थिति है वो ये बता रही है कि जिस तरह से लगातार जो प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाए जा रहे थे, उस पर रोक लगाई जा रही थी, उसका ही गुस्सा कुछ लोगों ने साजिश करके ये पुलिस प्रशासन पर निकाला है। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर समझा जाए नागेंद्र की जिस तरीके से परसों ही विधानसभा से यूसीसी का जो कानून बिल है वो पास हुआ, तो साफ तौर पर ये उसका असर, क्योंकि एक समुदाय जो है इस कानून से भड़का हुआ है, लगातार वो ये समझ रहा है कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं जो वो आहत होंगी और तुरंत इस तरह की कार्रवाई। क्या आपको लगता है कि पूरी सोची समझी साजिश ये रही होगी? इसको लेकर धरातल पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या इस पूरे प्रकरण को लेकर समझा जाए? देखिए, इतने बड़े लेवल पर यदि ये सब हो रहा है तो ये तो अपने आप में ही एक साथ एक आवाज पे तो लोग इस तरह से इकट्ठे नहीं हो सकते, तो साजिश तो है, लेकिन इसके पीछे कौन है ये जांच का विषय है। कौन लोग थे जिन्होंने एक दूसरे को कनेक्ट किया है और भड़काया है, क्योंकि ऐसा नहीं है, कार्रवाई होती है, हर जगह होती है, चाहे वो धार्मिक तरीके से अतिक्रमण हो या किसी ने किसी भी तरह से अतिक्रमण कर रखा हो उस पर होती है, लेकिन इस तरह से उसका रिएक्शन नहीं देखा जाता है, इस तरह से जो एक तरीके से दंगा हुआ है वो नहीं देखा जाता। तो इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, क्या इसमें साजिश रही है, इसकी जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए और हो भी रही है, और उत्तराखंड सरकार प्रशासन सब इसमें लगा हुआ है। बिल्कुल, क्या ताजा हालात वहां से निकलकर सामने आ रहे नागेंद्र, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि कई उपद्रवियों को गोली भी लगी है, और खबर यहां तक है कि क्योंकि वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है, लोगों के घरों में ताले लग चुके हैं, शव घर के अंदर पड़े हुए हैं। क्या इस तरह की कोई जानकारी मिल पा रही है क्या ग्राउंड से? देखिए, अभी बहुत
बहुत तरह की बातें इस तरह की आएंगी कि वहां ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन जब तक कोई तस्वीरें इस तरह की नहीं आती है या प्रशासन की तरफ से कोई आंकड़ा नहीं दिया जाता है, तब तक हम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह का कल वहां पर हुआ है, अभी की जो सूचना है उसमें सिर्फ 4 लोगों के मरने की सूचना प्रशासन की तरफ से दी गई है और लगभग 100 पुलिसकर्मी जो हैं उनके घायल होने की सूचना दी गई है। तो अभी इस पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आता है उसके लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल, 4 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई और 100 के करीब जो है पुलिस के जो अधिकारी हैं वो हालांकि घायल हुए। हालांकि लगातार जो है इस पूरे माहौल को नियंत्रण करने की कोशिश सरकार की तरफ से भी की जा रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि फिलहाल जो हालात बने हुए वो किस तरीके से जो है सरकार इसे सुलझा पाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका नागेंद्र, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हल्द्वानी हिंसा पर नैनीताल की डीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम जानकारियां दी। इस दौरान डीएम वंदना सिंह ने बताया कि 15 दिन से अतिक्रमण हटाने की ड्राइव चल रही थी। उन्होंने बताया कि इसके लिए पहले से ही सूचना दी गई थी। डीएम वंदना ने बताया कि दंगाइयों ने पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया। इलाके में छतों पर पहले से ही पत्थर जमा किए गए थे। वहीं डीएम वंदना सिंह ने आगे ये भी कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी में कई स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। सभी को नोटिस दिया गया और सुनवाई के लिए समय दिया गया। कुछ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कुछ को समय दिया गया, जबकि कुछ पक्षों को समय नहीं दिया गया। जहां पर समय नहीं दिया गया वहां पर पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की ओर से तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। ये कोई पृथक गतिविधि नहीं थी और किसी विशेष संपत्ति को टारगेट नहीं किया गया है। बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ। प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। दे वर बिजी इन डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर।